ओम शांति। तो आज हम आपके लिए साधन और साधना में क्या अंतर है उसके विस्तार से बताएंगे। तो ध्यान से जब सुनेंगे आप तो आप समझेंगे ध्यान और साधन और साधना में क्या अंतर है। साधन और साधना दो ऐसे शब्द हैं। साधन और साधना जो भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, जो अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके अर्थ बहुत अलग हैं। साधन का मतलब है वे चीज़ें या उपकरण जो हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम योग करना चाहते हैं तो एक चटाई, शांत जगह और सही समय हमारे साधन हो सकते हैं। दूसरी तरह साधना वह प्रक्रिया या अभ्यास है जिसके द्वारा हम अपने आप को उन्नत करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और जीवन के उच्च स्तर लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं। साधना एक नियमित अनुशासित अभ्यास है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को संतुलित करने में सहायक होता है। जैसे उदाहरण है, रोज सुबह ध्यान करना या मौन में बैठना साधना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक दृष्टिकोण ये है कि जीवन में सही साधनों का उपयोग करके हम अपनी साधना को और प्रभावी बना सकते हैं। साधन बुरे नहीं हैं, लेकिन हम उनको वेस्ट और नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम अपनी साधना को और प्रभावी बना सकते हैं। जैसे अगर हम अपना मन शांत करना चाहते हैं तो एक शांत प्राकृतिक वातावरण साधना ध्यान की साधना को और गहरा बना सकता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन हमारी अपनी आत्मा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प है। एक और उदाहरण ये है कि आप कितना साधन और साधना को विस्तार से समझते हैं। लेकिन यह भी माना जाता है दृढ़ संकल्प है। एक और उदाहरण दे तो किसी संगीतकार के लिए उसका साधन वाद्य यंत्र हो सकता है, लेकिन उसकी साधना है वह अभ्यास और समर्पण, जिससे वह अपने कौशल को निखारता है और संगीत के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्त करता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर है, उसके लिए पुस्तकें या गुरु या धार्मिक स्थल साधन हो सकते हैं। लेकिन सच्ची साधना उसके दैनिक जीवन में उसके व्यवहार, विचारों और कर्मों की शुद्धता ही होती है। तो अंत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साधन हमारी साधना को सरल बना सकते हैं, लेकिन साधना का मूल सार हमारे भीतर ही निमित है। ये हमारी आंतरिक क्षमता को जागृत करने की प्रक्रिया है जो किसी भी बाहरी साधन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आप साधन और साधना को समझने की जरूर मेहनत कीजिए। इससे आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साधन बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छा चटाई होगी, अच्छा जगह होगी, शांत वातावरण होगा तो साधना करना सहज हो जाती है। ओम शांति।